खेसारी लाल भोजपुरी इंडस्ट्री के तुर्रम खान, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान भी बॉलीवुड के शहंशाह, जिनको डांस भी आता है, सिंगिंग भी आता है, डायलॉग भी आता है और आज तक न जाने हजारों फिल्में सुपरहिट दे चुके हैं और बॉलीवुड का कायाकल्प पलट चुके हैं। पर क्या आप लोगों ने आज तक उनके मुंह से इतनी घमंड भरी बातें कभी सुनी है कि मैं ही जो भी हूँ सो मैं ही हूँ, मेरे आगे बॉलीवुड इंडस्ट्री में कोई भी नहीं है। लेकिन हमारे खेसारी जी कहते हैं हर बात में, मैं ऑलरेडी बड़ा हूँ, था और रहूंगा, लेकिन वो मेरा विषय। अरे रहने दीजिए। सबसे बड़े स्टार की ये हालत है कि प्रीमियर भी लगा दिए गाने पे, विवाद भी कर दिए, इवेंट भी कर दिए, फिर भी गाना एक दिन में 1 मिलियन। ओ माय गॉड। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि ये विवाद अब भोजपुरी इंडस्ट्री को कीचड़ बना रहा है और पब्लिक को, फैंस को इरिटेट कर रहा है। और मेरा लेवल इतना घटिया नहीं है कि मैं कीचड़ पर पत्थर मारूं। अब की बार की हरकतों से अब भोजपुरी इंडस्ट्री के जो दूसरे स्टार हैं वो भी उब चुके हैं, पक चुके हैं। ये अभी कुछ बोल के फायदा है। चुनाव के पहले हम लोग इतना बोले, हाँ इससे बोले, वो इससे बोले, अभी बोल के कुछ फायदा नहीं है। हम अब हाथ जोड़ लिए हैं, अब कुछ नहीं बोलना है। जो करना है, जो नहीं करना है करते रहिए। हम लोग को बस काम करना है। बोल के आप ही बुरे हो जाइएगा, कुछ नहीं बोलना है। जो है दर्शक समझदार हैं और जो लोग बोल रहे हैं या जो लोग कर रहे हैं वो लोग भी बहुत समझदार हैं, सीनियर हैं, हम लोग से अच्छे हैं। बोल के अब भैया कोई फायदा नहीं है। सुन के आदमी पक गया है विवाद में। अब सोच रहे हैं आदमी कि लोग अगर लड़ भी रहे हैं तो आपस में एक समय के बाद एक हो जा रहे हैं। हम लोग झूठ-मूठ आपस में लड़ाई करके समय बर्बाद कर रहे हैं, तो इससे कुछ नहीं होगा। जिसका गाना बढ़िया है वो चलेगा ही। पब्लिक इन लोगों को गालियां दे रही है, वही 1% या 10% जो पागल फैंस है ना, मूर्ख फैंस, पागल भी नहीं, जो मूर्ख फैंस है वही इन लोगों के इस हरकतों को सपोर्ट कर रहे हैं। खासकर क्या हुआ, कैसे शुरुआत हुआ और कहाँ तक एंड हुआ ये तो आप सभी को पता है। इसमें मुझे डीप में जाने की जरूरत नहीं है, मैं जाऊंगी भी नहीं अब, क्योंकि मैं खुद इरिटेट हो रही हूँ ये सब देख के। कहाँ आदमी सोचा था कि अरे भाई पवन सिंह और खेसारी लाल अब एक हो चुके हैं तो हम लोग ये बातें करेंगे कि भाई इन दोनों का एक गाना आना चाहिए, एक मूवी आना चाहिए जिससे ना भोजपुरी इंडस्ट्री ऊपर होता है यार। कि आप बार बार कहते हैं ना कि मैंने भोजपुरी का सबसे बड़ा फिल्म बना दिया, रंग दे बसंती। अरे मैं तो कहती हूँ कि आपने भोजपुरी का सबसे बड़ा फ्लॉप फिल्म बना दिया, रंग दे बसंती। क्योंकि जब 10 करोड़ लगाकर भी 1 करोड़ की भी टर्नओवर ना आए किसी फिल्म से तो क्या कहेंगे आप। तो खैर जो भी हो, आप लोग विवाद करते रहिए और बदनाम यूट्यूबर्स को करते रहिए, पर आँख खोलकर जरा यूट्यूब को भी देख लीजिए कि आपके इस खोदा खोदी वाले इवेंट में कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कितने लोग आपके सपोर्ट में यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं। वही लोग बना रहे हैं जिनको व्यू चाहिए। तो महाराज अब लोग पीठ पीछे आप लोगों को गालियां दे रहे हैं, बंद कर दीजिए। अगर वाकई में भोजपुरी से आप लोगों को थोड़ा सा भी लगाव और प्रेम है तो। और सिनेमा तो चलना बंद ही हो चुका है। अगर यही हालत रहा तो गाने भी ऐसे ही फ्लॉप होते रहेंगे। पहले क्या कंडीशन था कि एक दिन में 5 मिलियन गाने जाते थे, किसी के 10 मिलियन जाते थे वन डे में। लेकिन अब क्या हो गया है, एक दिन में 1 से 2 मिलियन पहुंचने में हालत खराब हो जा रही है। इसका वजह यही है, बार बार आप लोगों का विवाद और बार बार भैया और भाई कह के मिल जाना। तो थोड़ी सी शर्म लाज अगर बची है तो अब से भी स्टॉप कीजिए इस चीज़ों को। नहीं करना है तो बिल्कुल बेशर्मी के साथ करते रहिए। हमें कुछ इस पर नहीं कहना है। आप लोग क्या कहेंगे, कमेंट कीजिएगा।